मैं हुशनेक सिंह पिंका जथेदार टीवी तो अज साडे नाल फिर मुन्ना कुमार जी अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष तो अज असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। हिंदुस्तान दे विच चुनाव की प्रक्रिया बड़े जोरों शोरों से चल रही है तो असीं उन्हां दे विचार जानना चाहते हैं भी किस तरफ भाड़ा परी पड़ेगा या किधर काम पड़ेगा। लेकिन उस तो पहला असीं इन्हां दी जानकारी दे दें, समाज सेवी भी है और इन्हां दे दिल दे विच देश प्रति बेहद समाज सेवा का एक जज्बा रहता था। मुन्ना कुमार जी तुहाडा जथेदार टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी नमस्कार। असीं मुन्ना जी जानना चाहते कि पंजाब दे विच नहीं पूरे हिंदुस्तान दे विच चुनाव की एक प्रक्रिया चली हुई है। प्रक्रिया इस तरह की चली हुई कि लोग किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, कभी किसी को गांव से बाहर निकाल देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उन देशवासियों वास्ते? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के उपरांत केंद्र सरकार का गठन होगा। तो मतदाताओं के मन में विचार जो सबसे ज़्यादा ये रहता है, जिस पर सबसे ज़्यादा वो विचार करते हैं कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा और मंत्री कौन होगा। ये बात सबसे ज़्यादा मतदाताओं के मन में घूमता है वोट देने से पहले। तो आज जो वर्तमान परिस्थिति है, इन वर्तमान परिस्थितियों में प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं मतदाताओं के मन में। मतदाता सोचता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना चाहिए और ये सबसे वर्तमान समय में सबसे मजबूत प्रधानमंत्री होगा। तो इस आधार पर ये मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए। और मुझे लगता है कि केंद्र में भाजपा और राजग की भारी बहुमत की सरकार बन जाएगी। हाँ, ऐसा मुझे लगता है सर। मुन्ना जी, असीं ये तुहाडे नाल गल करनी चाहते भी जो असीं बाहर की स्थिति देखते हैं, बाहर के लोगों की सानू आउटपुट मिलता है, वो आउटपुट ये मिलता है कि जिथे भी बीजेपी के लोग जाते हैं उत्ते थोड़ा थोड़ा विरोध होता है। की लगता है कि पार्टी ने प्रधानमंत्री के कामों के उत्ते पूरा लोगों के अंदर जाके प्रचार नहीं किया? देखिए, आपको मैं बताऊं कि जो चुनाव परिणाम आता है, जो सांसद जीतता है तो उसको जीतने के लिए 100% वोट नहीं चाहिए, उसको 50% भी वोट नहीं चाहिए। वो 50% से कम ही वोट में चुनाव जीत जाता है। 40% 35% में भी कैंडिडेट जीत जाता है, चूँकि एक लोकसभा क्षेत्र में कई कैंडिडेट होते हैं। तो उसको 35-40% वोट में वो लोकसभा में जीत जाता है। तो मुझे जो ऐसा माहौल दिख रहा है देश में कि ये भाजपा और राजग के पक्ष में सारे सीटों 543 पर चुनाव हो रहा है, तो 543 पर बीजेपी नहीं जीतेगी। बहुमत के लिए तो 350 ही सीट चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि उसके आसपास बीजेपी को अकेले आ जाएगा और राजग की जो और साथ में कुछ पार्टियां हैं वो सब मिला के लगभग 300 के लगभग सीट आ जाएगा। और लगभग ये 300 के बाद जो सीट बचता है 243 सीट, तो लगभग आप समझिए कि 250 सीट विपक्ष को भी आएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 543 में 543 भाजपा और राजग जीतेगी, लेकिन बहुमत से ऊपर रहेगा उसको और 250 से 300 तक में वो रहेगा। अच्छा, 300 350 के बीच सीटा बीजेपी को मिलने की आस है। जी। की लगता है कि प्रधानमंत्री के कम जेडे काम किए देश प्रति उन्हें प्रति? देखिए, लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी हो जो राष्ट्रवादी हो, जो देश के हितों का ख्याल रखे। और वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशवासियों का विश्वास है कि ये व्यक्ति राष्ट्रहित का काम करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा और पूरी दुनिया में देश का झंडा लहराएगा। तो इसलिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी की पार्टी अभी सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है। और जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी है और आरजेडी है, समाजवादी पार्टी, ऐसे कई अन्य पार्टियां हैं जो भाजपा और राजग के विरुद्ध लड़ रहा है, वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर
थोड़ा पीछे दिख रहा है, थोड़ा पीछे, इसलिए ये मतदाताओं का सपोर्ट उसको कम मिल रहा है। अच्छा मुद्दा जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਨਾ जी भी ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ बीजेपी ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਣਾ, क्योंकि लोगों के ਵਿੱਚ पूरा प्रधानमंत्री जो काम किए गए उनका प्रचार नहीं हुआ, तो इस करके लोग उनसे थोड़े थोड़े परेशान भी दिख रहे हैं। कि क्या लगता है कि आज जी अपोजिशन पार्टियों आप पे हैवी होती जा रही? देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ कि मैं जो कहूँगा वही सत्य साबित होगा। लोगों के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने अनुमान हैं, लोग अपना अनुमान और अपने विचार बता सकते हैं, लेकिन जो मेरा अनुमान है उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग की सरकार केंद्र में बनती दिख रही है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते दिख रहे हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिख रहा है। जी, ये आपके मन की बात है कि आप प्रधानमंत्री जी बनता देख रहे हैं, मोदी जी को बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जैसे अपोजिशन जेल में डाल दिया है, उससे जनता थोड़ी नाराज़ दिख रही है कि वो पहले या बाद करना चाहिए था चुनाव भी लेके। देखिए, आपको मैं बताऊं कि ये केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने वास्तव में भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है, दोषी है या नहीं है, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो न्यायपालिका ही बता सकती है, ये अधिकार न्यायपालिका को है। और चूंकि मामला ये न्यायालय में है तो उसके बारे में कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, उसका फैसला न्यायपालिका ही करेगा। लेकिन अगर ये आरोप लग रहे हैं और जांच करने वाली एजेंसियों को उसका प्रूफ मिल रहा है तो सरकार को तो कार्रवाई करनी ही पड़ेगी ना। तो वो उन पर आरोप लगे और जांच एजेंसियों को उन लोगों के खिलाफ सबूत मिले भ्रष्टाचार करने के, तो जांच एजेंसियों ने उन पर कार्रवाई की। सरकार ने जांच एजेंसियों को छूट दी कि वो भ्रष्टाचार के आरोपित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करें। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज़्यादा हल्ला करने का, हंगामा करने का या इसका विरोध करने का कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायपालिका में मामला है, ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सजा तो न्यायपालिका ही दे सकती है, न प्रधानमंत्री दे सकते हैं न सरकार दे सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो न्यायपालिका में अपना पक्ष रखें और अगर वो निर्दोष होंगे तो वो दोष मुक्त किए जाएंगे और अगर दोषी होंगे तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के द्वारा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी और वो जेल भी जाएंगे। मुन्ना जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि अपोजिशन पार्टी के राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये 150 सीटों के बीच सिमट जाएंगी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको बताऊं कि ये राहुल गांधी जी की जो छवि है देश में वो पप्पू की छवि है जी। लोग कहते हैं कि ये पप्पू है जी। और मुझे तो लगता है कि जो लोग उनको पप्पू बताते हैं उसमें कुछ न कुछ दम है जी। जब उनको ये भी पता नहीं चल रहा है कि कौन कितना सीट ला सकता है तो मैं तो समझता हूँ कि उनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है जी। और अब तो वो अनुभवी हो गए हैं, अब वो 60 साल के लगभग होने वाले हैं जी। 55 साल से ऊपर के हैं और 60 साल 55 से 60 के बीच के आदमी हैं, तो उनको ये तो नहीं हम कह सकते कि वो अनुभवहीन है और मतलब कि उनका अभी उम्र नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उम्र होने के बावजूद और राजनीति में कई वर्षों से होने के बावजूद भी अनुमान करने में वो चूक जाते हैं और उसी का ये दुष्परिणाम है कि वो किनारे कर दिए गए हैं। और 40 कभी 400 पर कांग्रेस रहती थी, वो आज 40 पर चली गई। तो मुझे लगता है कि उसके नेताओं का, खास करके राहुल जी का और सोनिया जी का कुछ न कुछ तो कमी है जिसके कारण 400 से 40 पर पहुंच गई है। एक मेरा छोटा सा ये सवाल है भी प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात देशवासियों से करते हैं, कभी आपने भी अपनी मन की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई? देखिए, मन की बात पहुंचाने का ऐसा कोई ओपन माध्यम नहीं है कि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री जी से मन की बात पहुंचा सके, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं मीडिया के द्वारा और पत्र देकर प्रधानमंत्री जी को अपनी भावनाओं से अवगत कराते रहता हूं। जो जनता की समस्याएं हैं वो हम उठाते रहते हैं, जो जनता की मांग है उसको भी हम पत्र के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से
प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते हैं और ये काम हम करते रहेंगे। और जो जनता की मांग है और जो हम प्रधानमंत्री जी तक जो बातें पहुंचाना चाहते हैं उसको हम पहुंचाने में सफल होते हैं, हम पहुंचा रहे हैं और हम जनता की बात को पहुंचाते भी रहेंगे। जो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री, कभी कभी आपने किसानों की बात भी कही होगी कि वो 1 साल से 1.5 साल से ऐसे ऐसे करके बैठे हैं और 700-800 उनके आदमी शहीद हो चुके हैं, कभी मन की बात ऐसी कही? देखिए, किसानों की बात भी हम उठाते रहते हैं और जो किसानों की उचित मांग है वो भी हम प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन एक ये भी फैक्ट है कि जो किसान नेता हैं और उनका जो संघ है, एसोसिएशन है, वो मुझे लगता है कि वो भी कुछ राजनीति से प्रेरित है और कुछ संगठन हैं जो राजनीतिक बस जानबूझकर विपक्ष के इशारे पर कुछ ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं जो कि किसी भी प्रधानमंत्री के लिए या केंद्र सरकार के लिए उसे मान लेना संभव नहीं है। जो लिमिट है सरकार का उसके अनुसार ही काम करेगी। लेकिन निश्चित रूप से जो किसानों की समस्या है वो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार उसका समाधान करे। किसानों की जो आय है उसको बढ़ाने का प्रबंध करे सरकार, और किसान जो अन्न उपजाते हैं उसका मूल्य उनको उचित मिले, और अगर कोई फसल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका उचित मुआवजा भी मिले। मैं इन मांगों को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा भी हूं और आगे भी इसको उठाते रहूंगा किसानों के हित में। सारे टीवी के लिए गलबात करते हैं मुन्ना जी, थोड़ा दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उठाते रहते हैं मुद्दों को अपने मीडिया के माध्यम से, आपका बहुत धन्यवाद। ये सन अखिल भारतीय सभा के अध्यक्ष मुन्ना कुमार जी, जिन्होंने अपने दिल की बात प्रधानमंत्री तक साडे चैनल के थ्रू पहुँचा रहे हैं। वैसे भी लैटरों के विच लिखते रहते हैं, उन्होंने किसानों नाल दिल से बेहद प्यार भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये भी पता है, लग रहा है कि किसान कहीं राजनीतिक के मुद्दे तो नहीं चल रहे। तो ये मुद्दों तो हट के अगर देश की गल की जाए तो प्रधानमंत्री जी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उन्होंने किसानों नाल गलबात करनी पड़ेगी और करके ये मसले हल करने पड़ेंगे। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरा साथी प्रकाश ज्ञान।